नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 28 सितंबर शनिवार को शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर बालाघाट जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोहका डिब्बर में सरपंच लक्ष्मी लिल्हारे एवं सरपंच प्रतिनिधि आतिश लिल्हारे के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सरपंच प्रतिनिधि आतिश लिल्हारे द्वारा रक्तदान के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के लिए यह अनूठी पहल की गई, जिसमें ग्रामीण युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान का शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती मनाई। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने 100 यूनिट ब्लड डोनेट कर जिला चिकित्सालय से ब्लड डोनेट टीम को रक्तदान दिया, जिसे सुरक्षित जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक तक पहुंचाया गया। इस रक्तदान शिविर के संचालक एवं सरपंच प्रतिनिधि आतिश लिल्हारे ने बताया कि इस वर्ष शहीद भगत सिंह की जयंती पर 100 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया था और हमने उस लक्ष्य को समय से पूर्व की प्राप्त कर लिया है। रक्तदान के प्रति युवाओं में उत्साह नजर आए, चूंकि जिला चिकित्सालय में आई ब्लड डोनेट वैन की फ्रीज की कैपेसिटी 100 यूनिट की है, इसलिए 30 से ज्यादा युवा साथी ब्लड डोनेट नहीं कर पाए हैं, जो आने वाले समय में अपना रक्तदान करेंगे। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य था कि जिला चिकित्सालय में भर्ती जरूरतमंद और घायल मरीजों को खून की कमी के कारण परेशानी न उठाना पड़े। इस रक्तदान शिविर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रक्तदाता पारी पारी से रक्तदान करते नजर आए। रक्तदान करने वाले युवाओं एवं कार्यक्रम में पधारे ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों व चिकित्सकीय टीम की सुविधाओं के लिए यहाँ पूर्ण व्यवस्था की गई थी। रक्तदान कार्यक्रम के पश्चात पंचायत प्रांगण में एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले के स्थानीय कवियों ने शिरकत कर हास्य एवं वीर रस की कविताओं से उपस्थित जन समुदाय को आनंदित किया। इस दौरान रक्तदान के संकल्प को आत्मसात करने के लिए युवाओं में उत्साह देखा गया। वहीं उपस्थित ग्रामीण युवाओं एवं जनप्रतिनिधियों ने शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद किया और देश के प्रति समर्पित सेवा भाव का संकल्प लिया। इस रक्तदान शिविर में सांसद भारतीय विधायक मधु भगत, अनुभा मुंजारे, विक्की पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे, जनपद सदस्य असीम चौहान, सरपंच लक्ष्मी आतिश लिल्हारे, दुर्गा पगरवाल समेत पधारे अनेक जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान करने वाले युवाओं की हौसला अफजाई कर उन्हें सम्मानित किया। पूरा परिचय नाम से बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी आतिश लिल्हारे, मैं गोकाडीवर की सरपंच हूँ। और आज जो है शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती पर यहाँ एक विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लक्ष्य को पार करके युवाओं ने बड़े जोश शोश के साथ यहाँ पे रक्तदान किया। क्या कहेंगे आप इस आयोजन को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर मतलब रक्तदान किया। उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो मतलब बहुत अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रहे होंगे कि आज हमारा कोई किसी और का काम आएगा। और मेरी पंचायत में आप मतलब पिछले बार भी रक्तदान हुआ था, उसमें 80% 19 से ही लोगों ने रक्तदान किए थे और 2 महिलाओं ने की थी और इसके बाद 5 महिलाओं ने। और आपने भी किया था? जी, मैं नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं कर पाई। इस बार भी नहीं कर पाई मैं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि करूं, लेकिन नहीं कर पाई। इसलिए मुझे थोड़ा सा खेद है कि मैं नहीं कर पाई। और बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं ने भी आगे आकर अपना रक्तदान किया। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ और बाहर से आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों की वजह से ही यह रक्तदान का शिविर कंप्लीट पूरा हुआ है। धन्यवाद। बताइए, आज जो है आप शहीद आजम भगत जी की जो जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर में आप यहाँ पहुँचे हैं, लक्ष्य से ज़्यादा यहाँ पे रक्तदान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे युवाओं के लिए इस आयोजन को लेकर? देखिए, जब किसी क्रांतिकारी को सम्मान में कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करता है और इसी लक्ष्य को हमारे कोकाटी ग्राम पंचायत के सम्मानीय नागरिक बंधुओं ने पूरा किया है। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के महान क्रांतिकारी, महान वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है और उनकी जयंती को बहुत ही सार्थक बनाने का काम हमारी कोकाटी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती लक्ष्मी लिल्हारे जी ने करने का प्रयास किया है और उनके पति श्री आतिश लिल्हारे जी और साथ में इस पंचायत के सभी हमारे पंचगण और ग्राम के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं ने अपनी उपस्थिति देकर इस रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को पूरा करते हुए बल्कि लक्ष्य को भी पार कर लिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ ग्राम पंचायत की सरपंच जी को, समस्त पंचायत के नागरिक बंधुओं को और जिला
अस्पताल से जो टीम आई हुई थी अस्पताल की, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनका भी सकारात्मक सहयोग रहा। और हमारी सबकी ये सोच होना चाहिए कि रक्तदान को क्योंकि जीवन दान माना जाता है, कि हम अगर किसी को खून दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी के जीवन को बचाने में वो काम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारी रक्तदान की तरफ उनका झुकाव हो और जो भ्रांतियाँ हैं वो भी उनके मन से निकलें। रक्तदान करके वो किसी का जीवन बचा सकते हैं। आज ये बात सार्थक हुई है। तो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर में बहुत भारी सफलता के लिए मैं पंचायत प्रतिनिधियों को, सरपंच जी को बधाई देती हूँ और इस क्षेत्र के विधायक सम्मानी मधु भगत जी को भी बधाई देती हूँ, जिनका मार्गदर्शन भी पंचायत को मिला और सबका सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बताएंगे आज जो है आप शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर में आए हैं। आयोजन के बारे में पंचायत में आज कोकाडीबर पंचायत में शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर श्री आतिश लिल्लारे जी सरपंच महोदया, इन्होंने मिलकर के आज यहाँ रक्तदान शिविर लगाया हुआ था, जिसका 100 यूनिट करीब रक्तदान यहाँ आज संपन्न हुआ। युवाओं ने दिया बड़े जोश खरोश के साथ और इस अवसर पे बालाघाट के समस्त वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित हुए। साथ में यहाँ के बालाघाट के विधायक अनुभव हजारे जी, वाराणसी से विधायक विक्की पटेल जी भी उपस्थित हुए, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हुए, सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित आज हुए। उनके समक्ष ये रक्तदान का जो शिविर लगा था, इसमें उपलब्धि प्राप्त की। मैं समझता हूँ कि ये रक्तदान एक जीवनदान है और इसको ऐसे शिविर का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। और ऐसे विशेष जयंती पे जहाँ शहीद आजम भगत सिंह का जो दिन होता है, ऐसे में अगर कर रहे हैं तो ये एक महान दिन कहलाता है। मैं आज जितने भी रक्तदाता हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने वो कार्य किया है जिससे किसी एक का जीवन बचाया जा सकता है। मैं आज शुभकामनाएं देता हूँ आतिश लिल्लारे जी को और उनकी सहयोगी और डॉक्टर्स को। जी बताया आप यहाँ पे रक्तदान महादान के शिविर में आज आए, आतिश लिल्लारे जी ने यहाँ रखा था कार्यक्रम, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा मित्र और छोटा भाई आतिश लिल्लारे द्वारा पिछले कई वर्षों से अपनी पंचायत में रचनात्मक और सदन कार्य किए जाते हैं। उसी के तहत आज रक्तदान शिविर रखा गया था, उसी में हम पहुँचे थे। भगत सिंह की याद में, भगत सिंह के सम्मान में आज एक कार्यक्रम रखा गया था और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है कि हम रक्तदान करें। पहले लोग दिया करेंगे तो लोग डरते थे, पर अब धीरे धीरे लोग रक्तदान कर रहे हैं। और रक्तदान जब महत्व समझ आता है, जब हमारे को अपना कोई परिचित जब एडमिट हो रहा है, खून नहीं मिलता, तब इसका महत्व समझ आता है। इसलिए हम खूब रक्तदान करें, जितना रक्तदान करेंगे उतना हमारा फायदा ही होगा, है ना। अभी बीच में मैं बताया बालाघाट में कुछ प्रोग्राम में आया था, मतलब हमारे शहर में बड़ी खुशी की बात है। हमारे जिले में ऐसे लोग हैं जिन्हें 50 बार, 60 बार, 70 बार, तो लोग चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं इस कार्य के माध्यम से कि लोग खूब रक्तदान करें और जितना आप रक्तदान करेंगे उतना आपका रक्त बढ़ेगा और अब तो स्वस्थ रहेंगे। आपको बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपका अटैक नहीं आएगा। खूब रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचाएं। आपके रक्त से देखिए जीवन बचता है तो बड़ी खुशी होती है। बालाघाट जिले में 699 करीब ग्राम पंचायतें, देखा जाता है कि अन्य पंचायतें जो हैं वो अभी भी ऐसे कार्यक्रमों को लेके जो है उनमें अवेयरनेस की जो है वो कमी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे भाई आतिश का सराहनीय और प्रशंसनीय काम है। हम चाहते हैं कि लोग इससे प्रेरणा लें। हमने वाराणसी इसके लिए लगाया था, हम चाहेंगे वाराणसी पंचायत में हो, हम जिले के लोग चाहेंगे, हमारे जिले उपाध्यक्ष हमारी बहन है, जिला पंचायत सदस्य है, हमारे साथी लोग, सभी चाहेंगे कि हम ज़्यादा लोगों को प्रचार करें और लोगों को बताएं, जागरूक करें। जितना आप रक्त देंगे उतनी खुशी की बात है, लोग रक्त बढ़ेगा, आपका रक्त देने से बढ़ता ही है। जी बताइए, आज रक्तदान कार्यक्रम में आप आए ग्राम पंचायत कोकाडीबर में, क्या कहेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज कोकाडीबर में भाई आतिश लिल्लारे जी के नेतृत्व में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ये काफ़ी सराहनीय पहल भी है और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन से आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जनरली मैं देखती हूँ कि गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांव के खास तौर पर लोग कि रक्तदान करने से आज भी वो डरते हैं। तो निस्संदेह ऐसे आयोजन से लोगों में डर का भाव भी कम होगा और एक अच्छी प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी। ये बताया आप जो है वो काफ़ी मतलब करीब 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे। आज जो 28 सितंबर पर शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती में रक्तदान कार्यक्रम को लेकर, तो कितने यूनिट जो है ब्लड हुआ और कैसा रहा कार्यक्रम और अभी चल ही रहा है, तो आप बताएंगे? जानकारी चल ही रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने आइडियल शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूँ। ये मेरी बड़े सौभाग्य की बात है और मेरी सौभाग्य की बात ये भी है कि मैंने जिन अतिथियों को भी निमंत्रण दिया था, सभी अतिथि यहाँ पर आए
और रही बात रक्तदान की, तो लगभग 100 यूनिट के आसपास रक्तदान होने की संभावना है। अभी लगभग 85 यूनिट रक्तदान हो चुका है। ये कौन सा वर्ष था आपका? ये मेरा तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष। थोड़ा जानकारी देंगे कि पहले वर्ष में कितने यूनिट हुआ, सेकंड वर्ष में कितने यूनिट हुआ और इस वर्ष में कितने यूनिट हुआ? पिछले वर्ष का गैप हुआ था तो उसके पहले हुआ था 79 यूनिट, और इस बार हमारा लक्ष्य था 100 यूनिट करने का, और हम उस लक्ष्य के पास पहुंच भी चुके हैं। स्टार्ट हो गया। हाँ हो। आज ग्राम खोकाडीबर में शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और कहीं ना कहीं रक्तदान एक ऐसा दान है जो आपका खून जब किसी की रगों में जाकर किसी और को जीवन देता है, इससे बेहतर पुण्य का काम मैं नहीं समझता कि कोई और पुण्य है। जैसा कि अभी आपने कहा था, मैंने सुना कि पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जब हम करते, कई नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें कहीं ना कहीं सीख लेकर कार्यक्रम करने चाहिए। मैं आतिश लेल्हारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो लगातार कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं।